When we start to shine, we start to crave. सभी किसान भाई और दर्शक भाइयों को हमारा नमस्कार। विकास लाइफ स्टॉक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा जो है 10 अप्रैल का कैंडिडेट्स का जो ट्रेनिंग बैच था वो खत्म हो चुका है। आज हम जो है इनसे रिव्यूज़ लेंगे। आज जो है इनका लास्ट डे था और इन्होंने जो है अपने सारे प्रैक्टिकल्स और थ्योरिकल्स को कंप्लीट जो है बहुत बखूबी निभाया है। तो हम जो है इनके सर्टिफिकेशन के साथ साथ इनके साथ जो है पूछेंगे और साथ में जो है आज हमने इनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा हुआ है, तो वो गिफ्ट भी जो है हम इनको साथ में देते रहेंगे। तो सबसे पहले है अवध जी। अवध जी हमारे झारखंड से हैं, तो अवध जी आप बताइए कि आपको यहाँ पर रहकर कैसा लगा? जी, मेरा नाम अवध कुमार यादव और मैं रेणुकूट सोनभद्र यूपी का रहने वाला हूँ। जी 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 यहाँ पर मुझे आकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छे से हम लोग को ट्रेनिंग मिला जी। और हम लोग अपने हाथों से सफाई, खसी, इंजेक्शन भी लगाया। जी 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 और ये बहुत ही अच्छा काम है। तो अवध जी, जैसे कि हमें यहाँ पे 4 दिन रहे, काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो 7 दिन की 6 दिन की ट्रेनिंग भी कराते हैं काफ़ी जगह पर। तो क्या लगता है कि आपको जो है या हमने आपको जो 4 दिन लिए उसमें आपका जो है वो इनफ रहा, आप काफ़ी कुछ सीख पाए? जी जी, काफ़ी चीज़ सीख सीखे। और जैसे कि जो है हम क्या कहते हैं कि अगर किसी को यहाँ पर उसके बाद भी रुकना हो तो किसी तरीके की कोई रोक या कोई तरीके की परेशानी? यहाँ पे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अपने घर की जैसा जी जी रहना, खाना, पीना, सोना सारे चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। अवध जी एक बात बताएं, आपको यहाँ पर आने में कोई परेशानी हुई हो? जी, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे आने में। किस टाइम आए थे आप? जी, मैं रात में 2 बजे आया था और मैं सर को कॉल किया और सर वहाँ पे मुझे लेने आए और लेकर अपने फार्म पे आए। जी जी, तो किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं आई किसी आपको? प्रकार की कोई परेशानी नहीं आया। तो उम्मीद है आपको जो है अवध जी का जो है रिव्यू अच्छा लगा होगा और अवध जी को जो है हम उनका सर्टिफिकेट देते हुए और साथ में जो उनका जो गिफ्ट है जो हम उनके लिए हमने अपने सारे कैंडिडेट्स के लिए जो है लाए हुए हैं, तो वो हम जो उनको देंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपको हमारी याद आएगी। तो उसके बाद जो है हम पंकज जी से बात करते हैं जो कि गाजीपुर यूपी से आए हुए हैं। तो पंकज जी आप बताएं, आपको यहाँ पर 4 दिन कैसे लगे? बहुत अच्छा लगा जी। और 4 दिन में जैसे कि हम बात करते हैं कि आपने जो है अच्छे से पिक फार्मिंग को समझ पाए? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझे। आगे हम अगर भविष्य में बात करें तो आपको जो है आप इस काम को अच्छे से चला पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने अपने हाथों से इंजेक्शन वगैरह सारे लगाए? हाँ जी। अच्छा, साथ में मैं जो है पंकज जी आपसे पूछना चाहूंगा कि अवध जी के साथ ही आप भी जो है उसी दिन रात को ही आए थे, क्योंकि आप दोनों एक ही ट्रेन में थे? उसी दिन रात को आए थे। तो आपको भी जो है आने में कोई परेशानी? नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं हुआ। रात में हम लोग को आप रिसीव किए जी बहुत अच्छे से। कोई सोने होने खाने होने कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। तो आप जो है और कैंडिडेट्स को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर यहाँ जो भी पूछेगा हम बताएंगे, बहुत अच्छा है, यहाँ पर जाइए, सीखिए। जी जी जी। हाँ। तो चलिए जो है हम पंकज जी को जो है उनका सर्टिफिकेशन देते हुए और साथ में जो है बहुत आपका धन्यवाद। जी जी जी, और उनका जो है गिफ्ट भी देते हुए, और इसके बाद जो है हम चलते हैं विनोद जी के पास जो कि हमारे राजस्थान से आए हुए हैं। तो विनोद जी, जैसे कि आप 8 तारीख को ही आ चुके थे जी, आपकी एक वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी जिसमें जो है आपको मैं रिसीव कर रहा था। तो आपको किसी तरीके से ये कहा गया कि नहीं आपको जो है 9 की शाम को या 10 को ही आना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जी जी, मैंने भैया को पहले ही बोल दिया था कि मैं 8 तारीख को आऊँगा और भैया ने ओके बोल दिया था कि चलो आप आ जाओ। फिर मैं जैसे ही स्टेशन पे आया तो भैया मेरे को रिसीव करने के लिए आ गए, सीधा फार्म पे छोड़ा। फिर 10 अप्रैल से फिर हमारा ट्रेनिंग बैच चालू हो गया। तो जैसे कि जो है विनोद जी, आपको किसी तरीके से ये कहा गया है कि अब जैसे ट्रेनिंग खत्म हो रही है तो कि जो है यहाँ ओवर हो गया, आप नहीं रुक सकते? नहीं, ऐसा है कि आज हमारा ट्रेनिंग बैच खत्म हो रहा है तो मैंने भैया को बोला कि भैया मैं कल जाना चाहता हूँ। तो भैया ने एकदम बोल दिया कि ठीक है, आपका जितना मन करे आप रह सकते हो यहाँ पे। किसी भी तरीके से आपको जो है हम कहें जैसे कि पिक फार्मिंग आपके लिए यहाँ पर नहीं थी, तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर जो है सीख के जा रहे हैं? बिल्कुल सीख के जा रहा हूँ जी, बहुत अच्छा सीख के जा रहा हूँ। भैया बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं, बहुत अच्छा, मतलब ऐसा सब कुछ किया है कि आगे किसी की तरह की परेशानी नहीं होगी हमको। और किसी तरीके से आपको रहने में या खाने में किसी तरीके की प्रॉब्लम? वो मतलब पूरा घर जैसा वातावरण है इधर, भाई जैसे लोग हैं, सब कुछ घर जैसा खाना है, सब कुछ सुविधा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो विनोद जी, हम आशा करते हैं कि आप अपने फार्म को आगे बहुत अच्छे से चला पाएंगे। ये आपका सर्टिफिकेट और जो है ये आपके लिए हमारी तरफ से छोटा सा एक गिफ्ट। तो राजेश जी जो हमारे कोट द्वार से आए हुए हैं उत्तराखंड से, तो राजेश जी आप मेरे को बताएं कि जैसे कि आप आए, आपको किसी तरीके से परेशानी आई है? क्योंकि आप दिन में आए थे तो आप जो है इजीली ऑटो रिक्शा से अपने आप आ गए थे यहाँ पे? जी, ऑटो रिक्शा से मैं अपना आ गया था और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप लेट नाइट आते तो आपको क्या उम्मीद थी कि आप यहाँ पर पहुँच पाते? नहीं पहुँच पाते? नहीं, आपको फ़ोन करता तो आपकी वीडियो देखिए, आप जो है पिकअप करते हो लोगों को। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं। तो राजेश जी, जैसे कि आपने पिक फार्मिंग का आपके मन में क्या नज़रिया था और यहाँ से आप जब ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं तो क्या नज़रिया रह गया है? मैंने यहाँ से आके जो बहुत कुछ सीखा है जी, जो नहीं पता था वो भी सीखा, प्रैक्टिकल भी और वैसे भी पढ़ाई से भी, जी, दोनों जी। चीज़ सीखी। तो राजेश जी, अगर हम बात करें आगे आप अपने पिक फार्मिंग को अच्छे से चला पाएंगे? जी,
और अगर जो है अगर आप ट्रेनिंग ना लेते तो कहाँ पर जो है दिक्कत आ सकती थी? ट्रेनिंग नहीं लेने के तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे इस काम को। और अगर जो है अब जैसे कि हम बात करें तो आप पिग फार्मिंग में आगे अब कर सकते हैं, ट्रेनिंग के बाद जो है नॉलेज हो गया है तो इसलिए कर सकते हैं। अब जैसे कि बगैर आप ट्रेनिंग के नहीं होने का। आप यहाँ पर रुके, आपको ब्रीड के बारे में पूरा बताया गया जी। कि आपको ब्रीड कैसे चुननी चाहिए। अब अगर कहीं पे भी आप फार्म पे जाएंगे तो आप अपने लिए अच्छी ब्रीड चुन पाएंगे जी। और अगर जो है हम कैस्ट्रेशन या इंजेक्शन लगाने की बात करें तो वो आप कर पाएंगे? जी हाँ, इंजेक्शन लगाए हमने यहाँ पे, देखा भी है, लगाए भी है, कितने ml क्या लगता है सब कुछ पता है। बड़े एनिमल्स को अच्छे से लगा पाएंगे? जी जी। तो आपका जो है हम सर्टिफिकेट देते हैं साथ में, और आपका जो है जो हम गिफ्ट लाए हैं वो गिफ्ट देते हैं। तो अरविंद जी बहुत हमारे जो है हम में सबसे जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, हम में जो है सबसे ज़्यादा एज है अभी उनकी, अगर हम कहें तो शायद हमसे ज़्यादा जो है अभी तक किसी ने भी जो है, अरविंद जी ने तो दुनिया जितनी देखी होगी और किसी ने नहीं देखी होगी। तो अरविंद जी आपसे एक एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे कि आपने इतनी जगह पे आप गए हैं, आपने इतनी इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, अब आप पिगी इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, आप यहाँ पे एक सीख के जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? मैं स्टील प्लांट में काम करता रहा, नौकरी करता रहा, लेकिन हमें पिगरी फार्म जो है बहुत अच्छा लगा। दूसरी नंबर चीज़ की हम करीब 10 फार्म विजिट किए हैं। जी जी जी। और विजिट करने के बाद से यहाँ आकर जो अनुभव हुआ वो हमें कहीं नहीं हुआ। और बातों से भी आप जो फ़ोन करते रहे हमको, आपसे जो बात हुई वो जो भी बात हुआ रियल बात हुआ। यहाँ पर मैंने जो भी बात हुआ रियल हुआ, जो भी मेडिसिन बताए, जो भी इंजेक्शन के खसी करने का जो भी बताया आपने वो रियल बताया। बाकी और फार्मों पे मैं गया तो हवाई तरह से, और मैं ज़्यादा करके यूट्यूब देखता रहा। यूट्यूब पे यानी 100% झूठ है। आपके वहाँ जो आया जी, जो आपके वहाँ से जो संतुष्टि मिली वो हमें कहीं नहीं मिली। तो अरविंद जी जैसे कि आपने पिग फार्म की कंस्ट्रक्शन कर ली थी ऑलमोस्ट, जी। तो आप जब यहाँ पर आए आपने जो है यहाँ पर सीखा कि पिग फार्मिंग की जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें इस तरीके से होता है, तो क्या लगता है कि अब आप नहीं, कुछ तो हमने ओवर कर दिया है। जी जी। लेकिन ओवर नहीं करना चाहिए, हमें बदलाव करना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ बदलाव करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें तो हाँ, अगर पिग फार्म की कंस्ट्रक्शन करनी है तो पहले जो है उसकी ट्रेनिंग लेनी, पहले ट्रेनिंग मैंने कंस्ट्रक्शन से पहले ट्रेनिंग, उसके बाद ही कुछ काम किया जाए। जी जी जी। इस इंडस्ट्रीज में आने का मतलब कि पहले फर्स्ट काम है कि ट्रेनिंग किया जाए, उसके बाद कहीं किसी फार्म को विजिट भी किया जाए। अगर हम अपनी बात करें, आपको हमारे से कोई शिकायत या नहीं, कोई शिकायत नहीं। एकदम लगा कि अब एज ज़्यादा बता दिए हैं तो हमारे छोटे भाई के तरह से हमारे सर है ना, हमारे बड़े भाई बिल्कुल जो है, और हमें यहाँ हर तरह का सुविधा मिला। 2 सदस्य और हमें बहुत बेटर लगे, सुमित जी और अमित जी। जी जी जी। ये दोनों लोग हमें बहुत हेल्प किए। और एक यहाँ बिट्टू भाई जो मिले, उनका वो भी अच्छे रहे, और उनका बच्चा बहुत हम लोगों का मनोरंजन का कारण रहा। तो चलिए आपका जो है सर्टिफिकेशन देते हुए और साथ में जो है इनका जो हम गिफ्ट लाए थे वो, तो अब हम बात करते हैं बिट्टू जी से। तो बिट्टू जी आप बिल्कुल यहाँ पर सबसे छोटे हैं उम्र में, हम सबसे बड़े से भी हमने बात कर ली, 20 से भी सबसे कर ली, अब सबसे छोटे से करते हैं। तो जैसे कि आप अपनी एज में अभी सबसे छोटे हैं और स्टार्टिंग करने लग रहे हैं पिग इंडस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा और क्या आप सीख के जा रहे हैं? बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ पर से हर एक चीज़ सीख लिया हूँ मैं। जी जी जी। जिससे आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। आपने अपने हाथों से खस्सी की है? जी जी। आप कर पाएंगे अब आराम से? कर लेंगे। इंजेक्शन लगा पाएंगे? जी जी। छोटे बड़े किस तरीके के एनिमल को कैसे पकड़ना होता है सब सीख चुके हैं? जी जी जी। किसी तरीके से आपको यहाँ पर खाने में या रहने में कोई परेशानी आई हो? हर तरीके से सब कुछ अच्छा था जी। तो उम्मीद है कि जो है बिट्टू जी को भी अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं इनका फार्म जो है ऐसे ही आगे अच्छा चले और जो है ये बहुत अच्छी तरीके से अपना नाम और हमारा नाम रोशन करें। तो ये जो है इनका सर्टिफिकेशन है और साथ में जो है इनका हम जो गिफ्ट लाए थे वो है। उसके बाद जो हम राजू जी से बात करते हैं। राजू जी जो है हमारे श्रीनगर से ही हैं। तो राजू जी आपने हमें बताया था कि आप एक बहुत छोटे स्केल पे पिग फार्मिंग को स्टार्ट करेंगे जी। फिर भी आपने जो है ये चुना कि भाई एक आदमी सोचता है कि हम जिसमें 2-4 लाख रुपए लगा रहे हैं उसमें 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये क्यों ट्रेनिंग में खर्चा करें। तो ऐसा क्या है आपके मन में कि आपने जो है सोचा कि नहीं मैं ट्रेनिंग करूँगा, और क्या आप यहाँ सर सीख के जा रहे हैं? जी सर, पहले नंबर तो यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनका भी धन्यवाद, और सबसे पहले आपका धन्यवाद है कि जैसे अब कितने लोग गांव देहातों में शहरों में बेरोजगार पड़े। हाँ जी, हाँ जी। और इस पिगरी फार्म को गांव में मतलब कुछ अजीब नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन हमें यहाँ आकर ये देखने को मिला
कि अगर इस बिजनेस में हम घुसते हैं तो हमें ये लगता है कि बहुत तरक्की पे जाएंगे हम। इस काम का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ग्रोथ ज़्यादा है और आने वाले समय में हमें बुरा, गांव में जो नहीं किया उनको बुरा लग रहा है, हाँ। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें इतना अच्छा लगा, इतना देखने को अच्छा लगा कि हमें ये लगता है कि ट्रेनिंग ज़रूरी था। हम छोटे से स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन छोटे के लिए भी ट्रेनिंग ज़रूरी था। अगर नहीं करते तो शायद पहले कर देते बिजनेस तो लॉस जाता हमारा। तो मतलब जो है, चाहे कोई आदमी 1 फीमेल से या 2 फीमेल से या 10 फीमेल से जितने से भी कर रहा है, आपकी निजी राय रहती है कि आपने जैसे कि ग्राउंड रिपोर्ट ली, यहाँ पर ट्रेनिंग ली, तो आपको पता चला कि हाँ, अगर आप जो है पहले शुरू कर देते तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में जाते हैं। अब से हम क्या आशा कर सकते हैं कि आप आगे फार्मिंग में कैसे जो है दिखाएंगे हम? जी, हम फार्म में अब बढ़िया से काम कर लेंगे। अब जी जी जी, हमें ये ट्रेनिंग देख के अब हमको बहुत सीख मिला, बहुत सीख भी लिए जी। अब हमें ये लगता है कि अब हमें अगर बिजनेस करने में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आशा करते हैं कि हमारा जो है राजू जी का फार्म जो है भले ही जो है कम स्टार्टिंग में कम लेवल पे स्टार्ट होगा, बट उसके बाद भी जो है हमें ये उम्मीद है कि ये 3 फीमेल से 30 फीमेल पे 3 से 4 साल में पहुंच जाएंगे। पर काफ़ी फार्मर्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि बिना एक्सपीरियंस लिए काम को किया जाए तो उनकी 30 फीमेल से 1 फीमेल तक होने में साल भर भी नहीं लगता। तो जो है हम आशा करेंगे ये बहुत अच्छे से फार्म चला पाएँ। इसके बाद हम राजकुमार जी के पास आते हैं। राजकुमार जी हमारे यमुनानगर से हैं, ये भी हमारे से जो है बहुत बड़े हैं और जो है बहुत एक्सपीरियंस है। तो राजकुमार जी, जैसे कि आप हमारे पास आए, आप यहाँ पर 4 दिन रुके, क्या आपसे आशा करते हैं कि 4 दिन आपके यहाँ पर कैसे रहे और क्या आप सीख के जा रहे हैं? माहौल बहुत बढ़िया था जी, बहुत बड़ा घर जैसा माहौल था। हर सुविधा यहाँ उपलब्ध, जी जी, खाने की, पीने की, लैट्रिन, बाथरूम, हमें किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं हुई। जी जी जी, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, अगर हम पिग फार्मिंग से रिलेटेड आपसे कहते हैं कि आपने अपने हाथों से इंजेक्शन और खस्सी करना या फिर जो है और ट्रीटमेंट से आपने सारे के सारे, क्रॉसिंग भी आपने देखी, डिलीवरी? हाँ जी, करे खुद से। तो अगर हम बात करते हैं आपसे कि जैसे कि आपने यहाँ पर पिग फार्मिंग सीखी, तो आपको क्या लगता है कि आपका क्या नज़रिया रहा है यहाँ पर? यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया था, ये सारा कुछ अच्छी तरह से सिखाया गया हमें, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हमें यहाँ पे। अच्छा, अगर हम आपसे बात करते हैं कि आपके जैसे आप पिग फार्मिंग स्टार्ट करेंगे तो आप भी एक इनिशियल लेवल पे, छोटे लेवल पे ही स्टार्ट करेंगे, तो क्या लगता है कि अब आप अच्छे से कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बगैर ट्रेनिंग के कुछ नहीं है। फार्म मेरा तैयार था, पर मैंने ट्रेनिंग लेना पहले जरूर समझा। जी जी जी, इसके लिए मैं आपका नाम सुना था, इसलिए मैं ट्रेनिंग करनी जरूर समझा। अच्छा राजकुमार जी, एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, आप तो हमारे से बहुत नज़दीक हैं, हाँ जी, ठीक है ना, तो आपको किसी भी तरीके से हमने अपने लालच के लिए ये कहा हो कि आप हमसे ब्रीड लें या हमसे फीड लें? ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी तरीके की ऐसे लिंक? आपको सिखाया गया है कि आप किसी भी फार्म पे जाएंगे तो कैसे ब्रीड चूज करनी है? आप हमें सर कॉन्टैक्ट करेंगे, आपने बताया कोई भी कहीं दिक्कत है तो हमसे संपर्क करिए जी, बच्चा हेल्प करेंगे। तो उम्मीद है राजकुमार जी अपना जो है पिग फार्मिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे। उनका जो है हम सर्टिफिकेशन और साथ में जो है उनके जो गिफ्ट लाए थे उनके लिए वो हम उनको देते हैं। तो रजनीश जी जो है हमारे ये सहारनपुर से ही हैं, नागल जो ब्लॉक से जो है हमारे से बिलोंग करते हैं, और ये जो है हमारे पास पहले भी आए हुए हैं जिसमें हमने रजनीश जी को सलाह दी थी कि पिग फार्मिंग करें और पिग फार्मिंग की जो है ट्रेनिंग लेके स्टार्ट करें। तो जब हमने आपको तब कहा था ट्रेनिंग के लिए और आज आपने जो है 4 दिन ट्रेनिंग के कर लिए हैं, तो क्या लगता है आपको कि हमने आपको सलाह गलत दी थी या सही सलाह दी थी? नहीं, बहुत अच्छी सलाह दी थी सर आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं जैसे आपने ट्रेनिंग लिया, तो क्या आपका पिग फार्मिंग में जो पहले नज़रिया था वो उससे बदल चुका है? जी, मैं खुद ये सोच रहा था कि किसी एक्सपीरियंस लड़के को लेकर आऊँ जी जी जी, किसी फार्म से। हाँ हाँ हाँ। तो अब मैं खुद 4 दिन के आपसे सीख के, तो मैं ऐसा मन कर रहा है कि मेरा मैं किसी नौकर को ना लाऊं, खुद ही करूँगा, खुद ही कर लूँगा सब काम, यानी कि सफाई करनी, फीड डालनी, खस्सी करना और मीटिंग कराना, जी जी जी, सब कुछ खुद ही कर लूँगा। अब आप किसी भी तरीके से आपको किसी यहाँ पर जो है आप जैसे कि 4 दिन रहे, आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं सर, मैं खुद लोकल ही हूँ, मेरा यहाँ से 15 किलोमीटर है, और मैं खुद सोचता था कि मैं भैया के पास में नाश्ता करूँ, इतना अच्छा नाश्ता, और फिर दोपहर का लंच और शाम को भी फिर नाश्ता, तो बहुत अच्छा लगा। ना कोई दिक्कत नहीं थी सर। तो इसके अलावा हम जो है रजनीश जी आपसे बात करेंगे कि जैसे आप और भी हमसे पास हैं, तो आपको हमने किसी भी तरीके से अपनी ब्रीड के बारे में या प्रमोशन किया कि आप हमसे लें, या इस तरीके से जो है हमने आपसे कहा कि नहीं आप हमसे ही सारी चीज़ें वगैरह? नहीं, ये कुछ नहीं बोल रहा। आपको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सिर्फ नॉलेज दी गई? जी जी, कि आप जहाँ से भी ले, जैसे भी ले, अच्छी नस्ल दें, किस तरीके से चुनना है उसके बारे में आपको सारा सिखाया गया। बिल्कुल। तो आशा करते हैं कि रजनीश जी जो है आगे हमारे साथ जो है जुड़कर बहुत अच्छे से पिग फार्मिंग चलाएंगे, और क्योंकि हमारे साथ ही हैं
तो हम तो इनके पास जाते भी बिल्कुल, रहेंगे बिल्कुल। और जो बहुत है धन्यवाद सर। अच्छे से करते रहेंगे। सेम जो है अर्जुन जी भी हमारे लोकल सहारनपुर से ही आए हुए हैं, तो ये भी जो है नागल ब्लॉक से ही हैं। तो हम अर्जुन जी आपसे बात करना चाहेंगे कि आप जो है आपने चुना पिग फार्मिंग को, आप भी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो है आपने जैसे कि कंस्ट्रक्शन कर ली थी और आप ट्रेनिंग के लिए आए, तो क्या आपका पिग फार्मिंग में नज़रिया था और अब क्या है? सर थोड़े मन में जो कन्फ्यूजन था पहले बहुत से, कि पता चले दवाइयों का नहीं पता था, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं पता होती। जी जी जी। हम चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, पर ट्रेनिंग के बाद अब लगता है चला पाएंगे। तो अर्जुन जी आपका एक क्वेश्चन था वेस्टेज को लेके, हमने जो है आपको क्या बताया गया है पूरा कि वेस्टेज कैसे चलाना चाहिए और किसको चलाना चाहिए? वो आपने बताया कि जो बस फैटनर है उसको आप वेस्टेज चला सकते हो, नहीं तो अदर जो ब्रीडिंग स्टॉक है ब्रीडिंग उसको, स्टॉक को नहीं चला सकते। तो आपको जो है अच्छे से फीड की पूरी नॉलेज दी गई है, अगर आपको फीड फॉर्मुलेशन बनानी है कैसे बना सकते हैं, और आप क्या इसके अलावा जो है किसी भी तरीके से कोई ऐसा लगता हो कि जो है आपको किसी चीज़ की जो है कमी रह गई हो या कुछ छूट गया हो? नहीं वह कुछ छोटा नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, 4 दिन बहुत अच्छे तरीके से समझाया। बाकी कुछ होगी तो भैया हेल्प करेंगे, इन्होंने बोला है कि आप फ़ोन कभी भी करो, रात हो दिन हो। नहीं, आप जैसे 4 दिन रहे, मेरे पास किसी का भी फ़ोन आता था, आपने तो खुद नोट करा होगा कि जो भी होता था मैं उसकी हेल्प के लिए जो है हमेशा उसको मैसेज वगैरह उसके ट्रीटमेंट्स के लिए कर देता था। तो उम्मीद है अर्जुन जी का जो है ऐसे ही फार्मिंग जो है आगे ये भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुली चला पाएँ और जो है अच्छे से जो है अपने काम को जो है चला पाएँ और बहुत ज़्यादा जो है तरक्की करें, और ताकि जो है इनका और हमारा पूरे सहारनपुर का नाम रोशन हो। पिग इंडस्ट्री के अंदर जो है धीरे धीरे सहारनपुर और ज़्यादा जो है नाम करे। तो ये इनका सर्टिफिकेशन है और साथ में जो है इनका जो गिफ्ट है वो हम देते हुए, तो जैसे कि हम बात करते हैं, हमारा जो है पूरा ये कैंडिडेट बैच था जो कि 10 अप्रैल का था, जिन्होंने 4 दिन यहाँ पर हमारे साथ व्यतीत करे। तो क्योंकि जो है मैं एक बार अरविंद जी से और एक बार पूछना चाहूँगा सर, काफ़ी जगहों पे ट्रेनिंग जो है ज़्यादा दिन की भी होती है और मुझे लगता है 6 दिन 10 दिन का ट्रेनिंग होता जी जी जी, तो मुझे लगता है कि कोई भी आदमी जो इतनी दूर से आ रहा है उसका अपना समय, अपने जो है उसके और भी निजी काम होते हैं जो शायद बहुत वैल्यू रखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमने जो ये 4 दिन चुने हुए थे इसमें आपके लिए जो है वो 4 दिन का समय जो हमारा कटा जी, और जी। 4 दिन में जो जानकारी हुई, हमको नहीं लग रहा है अब अपने अनुभव से जी, जी। कि हमको इसमें कोई भी ट्रैफिक बच गया हो। हर ट्रैफिक पे हमें नॉलेज दिया गया, हर ट्रैफिक को हमने गौर से नॉलेज लिया, और फ़ोन पे मैं और मैंने जहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ पे बात होती रही हमारी, लेकिन उन लोग कुछ घुमा घुमा कर बात करते थे। जी जी जी। और आपके वहाँ जो विकास लाइफ में जो बात होती रही वो हमारा एक्यूरेट बात हुआ, जो बात हुआ वो यहाँ हमको मिला। तो जैसे कि आपने सबने देखा 4 दिन जो है हमने बहुत ही ज़्यादा जो है एक्यूरेट इसीलिए रखे हुए हैं, सबका अपना एक टाइम होता है, सबके अपने टाइम की वैल्यू होती है, उसी हिसाब से जो है हम सबकी टाइम की वैल्यू की कदर करते हैं, और 4 दिन में जो है हम जो कुछ सिखा पाते हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। और क्योंकि किसी भी तरीके का कोई टॉपिक नहीं यहाँ पे रहता, हम जो है बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट इन 4 डेज़ के अंदर कर देते हैं। इन केस कोई 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी आ जाए, उसके बाद भी 1-2 दिन रुकना चाहे तो किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं होती है, वो यहाँ पर रुक सकता है, उसका जो है हमेशा मोस्ट वेलकम रहेगा। और आशा करते हैं कि हमारे कैंडिडेट जो ऐसे ही पिग फार्मिंग जो है बहुत अच्छे से करें, अच्छा नाम रोशन करें। पिग फार्मिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा जो है पिग फार्मिंग से रिलेटेड और भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग हम साथ में कर सकते हैं, जिससे हम दुगना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा नेक्स्ट बैच 1 मई से स्टार्ट होगा, उसकी आप बुकिंग करा सकते हैं। और जो है यहाँ पे आपसे इजाज़त लेते हुए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।